आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक अष्टप्रहरी संत। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय जैन धर्म के महान आचार्य हैं। उनका जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से प्रेरणादायक है, बल्कि उनके द्वारा समाज में फैलाए गए साक्षात्कार और शिक्षाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वे आज भी समाज में एक आदर्श के रूप में स्थापित है। उनका संपूर्ण जीवन संतुलन, धैर्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का परिचय एक नजर में। पूर्व नाम श्री विद्याधर जी, पिता श्री मल्लपा जी अष्टगे जो बाद में मुनि श्री मल्लीसागर जी, माता श्री श्रीमती सीमंत जी के जो बाद में आरिका श्री समयमती जी, भाई बहन 4 भाई 2 बहन। जन्म स्थान चिक्कोड़ी ग्राम सदलगा के पास बेलगांव कर्नाटक। जन्म तिथि आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, वीर संवत 2003 10/10/1946 गुरुवार रात्रि में 12:30 बजे। जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। मातृभाषा कन्नड़। शिक्षा 9वीं मैट्रिक कन्नड़ भाषा में। ब्रह्मचर्य व्रत। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चुलगिरी खानियाजी जयपुर राजस्थान। प्रतिमा 7 आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से। स्थल 1966 में श्रवण बेलगोला हासन कर्नाटक। मुनि दीक्षा स्थल अजमेर राजस्थान। मुनि दीक्षा तिथि आषाढ़ शुक्ल पंचमी, वीर संवत 2025 30/6/1968 रविवार। आचार्य पद तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, वीर संवत 2029 दिनांक 22/11/1972 बुधवार। आचार्य पद स्थल नसीराबाद राजस्थान में। आचार्य श्री ज्ञानसागर जी ने अपना आचार्य पद प्रदान किया। समाधि मरण चंद्रगिरी डोंगरपुर छत्तीसगढ़ 18 फरवरी 2024। यूं ही नहीं दी गई थी जीवित भगवान की संज्ञा। श्रम और अनुशासन की अग्नि में तप कर ही आचार्य श्री इतने महान बने कि उन्हें धरती पर जीवित भगवान की संज्ञा दी गई। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज धर्म प्रभावना में किस कदर लीन थे, क्यों उन्हें जीवित भगवान कहा जाता था और कैसे वह तत्पर आध्यात्मिक मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित कर देते थे, इसे हम उनके जीवन के 3 प्रसंगों से समझ सकते हैं। एक रोज आहारचर्या के बाद कमंडल लेकर जा रहे थे, तभी आचार्य श्री को डॉक्टर ऋषि भैया मिले। वह बोले, महाराज जी मैं मुनि कब बन पाऊंगा। वह 14 का दिन था तो आचार्य श्री ने सुबह 11:45 बजे प्रत्याख्यान दिया और दोपहर 1 बजे दीक्षा हो गई। इस तरह से आचार्य श्री से एक निवेदन करते ही डॉक्टर ऋषि भैया मुनि शीतल सागर जी महाराज हो गए। दूसरा, नैनागिरी में चंदेल काल में बने महावीर तालाब में पानी की बहुत कमी थी। वहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक होने जा रहा था। आचार्य श्री वहां विहार कर आए तो उन्होंने घाट पर पैर धोए। तालाब में इतना पानी निकला कि पूरे पंचकल्याणक में पानी की बिल्कुल कमी नहीं हुई। जैसे ही पंचकल्याणक खत्म हुआ, वहां एक बार फिर सूखा दिखाई देने लगा। गुजरात के तारंगा जी स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में एक गुफा है जो जिनालय मंदिर के पीछे है। आचार्य श्री वहां हमेशा रुकते थे। एक दिन सामायिक का वक्त था। संघ के सभी महाराज सामायिक के लिए बाहर बैठे हुए थे, लेकिन आचार्य श्री गुफा में अंदर बैठे हुए थे। उनके साथ सुरेश भैया वहीं पर बैठे थे। अचानक तीव्र रोशनी हुई, एक प्रकाश पुंज गुफा में आया और वहीं समा गया। हैरान सुरेश भैया ने पूछा कि महाराज जी यह क्या है, तो उन्होंने कहा कि वह अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। यानी देव भी आकर आचार्य श्री की वैयावृत्ति करते थे। वे हमेशा प्रवचन में ये संदेश देते थे, इंडिया नहीं भारत बोलो, शाकाहार अपनाओ, गोवंश की हत्या रोको, स्वदेशी को बढ़ावा दो, हिंदी को अनिवार्य करो, समाज में संपन्न लोग 2 गरीब बच्चों को गोद लेकर पढ़ाए, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा दायित्व है, ईर्ष्या कभी मत करो, स्वयं आगे बढ़ो, हथकरघा के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरों की भलाई के लिए सुखों का त्याग ही सच्ची सेवा है, अहिंसा और जियो व जीने दो सूत्र का पालन करें। ये प्रकल्प आचार्य श्री के मार्गदर्शन में चले। गौ सेवा, मातृभाषा हिंदी, बालिका शिक्षा, आयुर्वेद, हथकरघा, इंडिया नहीं भारत बोलो, मांस निर्यात बंद करो सहित कई विषयों प्रकल्पों के लिए उनका मार्गदर्शन समाज को मिला। कविता का शौक। आचार्य श्री कुछ सालों से जापानी हायू की कविता लिख रहे थे। हायू की जापानी छंद की कविता होती है, जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5 अक्षर होते हैं। यह संक्षेप में सारगर्भित बहु अर्थ को प्रकट करने वाली होती है। आचार्य श्री ने 600 से ज्यादा हायू की लिखे हैं। आचार्य श्री की ज्योतिष, दर्शन और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी काफी रुचि थी।
पठागांव निवासी 78 साल के डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि वे कहते थे कि आचार्य जी के लिए ज्योतिष की शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए यह सीख रहा हूँ। महत्वपूर्ण कार्य। आध्यात्मिक दृष्टि से आचार्य श्री ने युवाओं को भोग से दूर कर आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाया। यही वजह है कि उनके द्वारा दीक्षित साधुओं त्याग की संख्या 500 से भी अधिक है, जो धर्म की प्रभावना कर समाज को संस्कार और संस्कृति से जोड़ रहे हैं। कुशल शिल्पी। देश भर में बनवाए 67 मंदिर, ईंट सरिया किसी में भी नहीं, जिससे धर्म और संस्कृति को हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित रख दिया। गौशाला की स्थापना कर भारत की संस्कृति को बताया। इंडिया नहीं भारत बोलो, एक देश एक नाम हो, इस बात का एहसास करवाया। प्रतिभा स्थली की स्थापना से बालिकाओं को संस्कार संस्कृति से परिवार का पालन पोषण करने के साथ भगवान आदिनाथ का उपदेश दिया। क्यों? उन्होंने सबसे पहले अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और विद्या ज्ञान दिया। पुनायु आयुर्वेद संस्थान स्थापित कर उन्होंने भारतीय संस्कृति से निकली आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए संकेत दिया। हथकरघा अभियान चलाया, जिसे आज कई लोगों को स्वरोजगार मिल रहा और स्वच्छ कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। यहाँ बनने वाले कपड़े को ब्रांड नेम है श्रमदान। प्रेरक उपदेश आचार्य श्री के। जब तक देह के प्रति नेह है तब तक गेह भी है, जब तक नेह देह गेह है तो संदेह भी है, और जब तक संदेह है तब तक विदेह नहीं हो सकता। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। तुम दिन रात बच्चों का ही नाम लेते रहते हो, इसलिए बच्चों वाले ही बने रहते हो। एक में शांति है, अनेक में अशांति है, इसलिए एक का ही चिंतन करें। मिथ्या दृष्टि की भक्ति का लक्ष्य पद प्रतिष्ठा होती है, सम्यक दृष्टि की भक्ति का लक्ष्य मुक्ति होती है। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना आसान है, लेकिन मझधार से किनारे पर जाना बहुत मुश्किल है। विवेकी खड़े खड़े घर से निकल जाते हैं और अविवेकी को निकाल दिया जाता है। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, घर से होती है। बड़ी विडंबना है, पशुओं के अंदर तो इंसानियत आ रही है, लेकिन मनुष्यों में पशुता आ रही है। भले ही उपवास एक आसान ना हो सके तो मत करना, लेकिन किसी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करना। आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा रखने वालों को अब नए अभियान चलाने के बजाय आचार्य श्री ने धार्मिक और सामाजिक संरक्षण के लिए जो अनेक अभियान चलाए हैं, आचार्य श्री द्वारा चलाए गए अभियानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर संगोष्ठी चिंतन होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।